नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैर होंगे। आज मेरे गुफ्तगू का जो मौजू है वो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसी के ज़िम्न में चंद बातें पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है आप गौर से सुने और अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचा कर सवाब दारैन हासिल करें। दुरूद पाक पढ़े तो बात आगे बढ़ जाए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साइल का सवाल ये है कि नमाज में बिस्मिल्लाह कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ी सी वजाहत फरमा दे, रहनुमाई होगी। देखिए, चाहे 4 रकात की नमाज हो या 2 रकात या 3 रकात, सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत करने के बाद आप तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ बांध लेंगे नाफ के नीचे। फिर आपको सना पढ़ना है, तो सना पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, इस बात का ख्याल रहे। तकबीर तहरीमा कहते ही आप सना पढ़ेंगे। सना से पहले ना औज़ बिल्लाह पढ़ना है और ना ही बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बहुत से लोग पढ़ लेते हैं लाइल्मी की बुनियाद पर। अब देखिए, सना पढ़ने के बाद अब हमें काम आ गया। अब गौर करें कि आपको औज़ बिल्लाह भी पढ़ना है और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ना है। पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ने से पहले यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ने से पहले हमें दोनों पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये आप बात समझ लें कि सूरह फातिहा से पहले हमें दोनों पढ़ना है, सिर्फ पहली रकात में। यहाँ पे हो गया। उसके बाद सूरह फातिहा जब आपने मुकम्मल किया तो अब जो है कोई दूसरी सूरत आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। बाज़ लोग हैं जिन्हें छोटी छोटी सूरतें याद होती हैं, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, इन्ना आतैना कल कौसर या कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। तो ये जो छोटी छोटी सूरतें बज़ाहिर हैं, इसके पहले बिस्मिल्लाह लिखा गया है। तो हमें सूरह फातिहा के बाद जब छोटी सूरतें पढ़ेंगे तो भी हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह, औज़ बिल्लाह नहीं। औज़ बिल्लाह सिर्फ पहली रकात में सूरह फातिहा के पढ़ने से पहले ही औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद जब सूरत मिलाएंगे, छोटी सूरतें हैं तो चूंकि वहाँ पर बिस्मिल्लाह लिखा गया है तो आपको पढ़ना मुस्तहब है। सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना सुन्नत है, और सूरह फातिहा के बाद जब कोई सूरत मिलाएंगे, छोटी सूरतें अगर हम पढ़ रहे हैं जिसके पहले बिस्मिल्लाह लिखा गया है, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। और अगर कोई बीच में से पढ़ रहा है कुरान, जैसे वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा या लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि, बीच बीच में से अगर कोई कुरान पढ़ना चाहता है तो 3 आयत या चंद आयतें पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो चूंकि यहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखा गया है, बीच में से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको इख्तियार है। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो बात आप समझ गए कि सूरह फातिहा से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, वहाँ पढ़ना सुन्नत है। सूरह फातिहा के बाद जब कोई छोटी सूरत पढ़ेंगे जिसके पहले बिस्मिल्लाह लिखा गया है, तो ऐसी सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। और अगर बीच में से कुरान पढ़ रहे हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखा गया है, तो ऐसी जगह पर इख्तियार है, चाहे तो पढ़े चाहे ना पढ़े। तो यहाँ पे हो गया कि बिस्मिल्लाह नमाज में कब पढ़ना है, साइल का सवाल। अब कब नहीं पढ़ना है, तो प्यारे आपको सिर्फ सूरह फातिहा से पहले और सूरह फातिहा के बाद जब कोई सूरत पढ़ेंगे तभी जो है बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और किसी भी जगह पर बिस्मिल्लाह आपको नहीं पढ़ना है, इस बात का ख्याल रखें। अब यहाँ पर बात पूरी हो गई, साइल का जो सवाल था। अब यहाँ पर एक वजाहत मैं ये कर दूँ कि अगर किसी ने भूल कर सूरह फातिहा से पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, मसलन पहली रकात में तो पढ़ लिया, अब दूसरी रकात के लिए जब खड़ा हुआ तो डायरेक्ट अलहम्दु शरीफ से शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, या अलहम्दु से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा लेकिन कोई सूरत जब पढ़ने लगा, छोटी सूरतें या बड़ी सूरतें, तो भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अगर किसी ने जानबूझकर तर्क किया
تو بھی جو ہے نماز مکمل ہو جائے گی، نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے انجانے میں ترک کیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر یہ بات خیال رکھیں پیارے، اس بات کا خیال رکھیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے، الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور ہم حضور سے سچی عقیدت رکھنے والے ہیں، حضور کی محبت ہمارے دل میں ہے، حضور سے محبت رکھنے والے ہیں، اسی طرح سے حضور کے قول و فعل، حضور کے سنتوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا ترک نہیں کرنا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، جان بوجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انجانے میں چھوٹ گیا، کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔